अब न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को समझने के बाद आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, जिसका नाम है जनरेशन एंड कंडक्शन नर्व्स। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक के अंदर हम इस बात को समझने वाले हैं कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किस तरीके से बात करता है, कैसे मैसेज का ट्रांसफर होता है। इनके पास व्हाट्सएप, इंस्टा, एफबी जैसी सुविधाएं तो नहीं है। इनके पास एक स्पेशल मैकेनिज्म है, एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात करता है और मैसेज को ट्रांसफर करता है, ताकि हम किसी भी कंडीशन में क्या रिफ्लेक्स लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये ट्रांसफर हो सके ब्रेन टू टारगेट ऑर्गन, या फिर ये टारगेट ऑर्गन से ब्रेन की तरफ भी कई बार, अगर सेंसरी पाथवे है तो टारगेट से ब्रेन की तरफ जाएगा, और अगर मोटर है तो जैसे कि आप जानते हैं ब्रेन से टारगेट ऑर्गन की तरफ। ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे, मतलब कि इसके अंदर हम ये चीज समझने वाले हैं कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किस तरीके से बात करता है किसी भी परिस्थिति में। कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडी है, किसी ने आपको डांटा मारा, आपका क्या रिफ्लेक्स होगा, आपका क्या एक्शन होगा, ये सारी चीजों को डिसाइड करता है ब्रेन, और टारगेट ऑर्गन को भेजता है। लेकिन भेजने से अब ब्रेन यहाँ से चल के तो आता नहीं है, ठीक है, मैसेज ट्रांसफर करता है, ये अपनी जगह पे है, टारगेट ऑर्गन अपनी जगह पे। कोई ऑर्गन हमारा अपनी पोजीशन को छोड़ता तो नहीं है, अपनी पोजीशन पे बना रहता है, लेकिन एक दूसरे से बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है नर्व के थ्रू मैसेज सेंड करता है और वो टारगेट ऑर्गन के पास जाके उसको बता देते हैं। ठीक है, तो यही चीजें इस टॉपिक के अंदर हम समझने वाले हैं। आपके सामने ये न्यूरॉन, एक टिपिकल न्यूरॉन का डायग्राम आपके सामने मैंने रखा हुआ है। आई होप अब आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि इसमें डेंड्राइट्स क्या है, सेल बॉडी क्या है, एक्सॉन क्या है, एक्सॉन टर्मिनल क्या है, ठीक है, सिनॉप्टिक नोड्स वगैरह, मोड ऑफ रेनवियर, ये सारी बातें हम अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ाया था, जब मैंने चैप्टर आपको सेल पढ़ाया था, कि कोई भी सेल होती है तो उस सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन। जैसे मान लीजिए ये न्यूरॉन है, मान लीजिए मैं इस न्यूरॉन के इस हिस्से को थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, ठीक है। अब जूम करके देखिए, मैं इसको बनाने वाला हूं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि आपने जो मैंने सेल जब पढ़ाया था, तो सेल के अंदर मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी थी, ठीक है। तो वहां पे मैंने क्या बताया था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स की बायलेयर होती है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, याद है? कुछ याद आ रहा है मैंने किस तरीके से पढ़ाया था? मैंने बहुत सारे ट्रिक्स के साथ इस को आपको याद करना सिखाया था कि इसमें कुछ मूवमेंट्स होते हैं डिफरेंट काइंड्स के, वो सब बताए थे। हालांकि वो भी रिलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। और अगर आपको अच्छे से चैप्टर याद हो, तो मैंने यहाँ पे ये क्या बनाया है ये भी आपको अगर याद आ रहा हो, ठीक है। ये क्या है? ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है, वो मैंने समझाया था, ये सारी चीज एक एक चीज को, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए मैंने ये सारी चीजें बताई थी कि इनका क्या है, रोल है, क्यों है, ये सारी चीजें मैंने क्लियर की थी। तो मैं उसी को छोटा सा ब्रीफ रिव्यू लेते हुए थोड़ा सा आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये यहाँ पे वापस से फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर हो गई, है ना, लिपिड की बाइलेयर हो गई, और उनके बीच में क्या एम्बेडेड होते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, जो कि कंप्लीटली एम्बेडेड भी हो सकते हैं, या फिर इस तरीके से पार्शियली एम्बेडेड भी हो सकते हैं। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला हिस्सा बता दिया। अब यहाँ पे वापस से दूसरा वाला हिस्सा भी मैं जो होता है, ये सेम है। ये देखिए, ठीक है। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो गया है, एक सेकंड, ठीक है। तो ये देखिए, लिपिड की बाइलेयर में बना दे रहा हूँ वापस से, थोड़ा जल्दी बनाता हूँ, हमारे पास टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है। ये लिपिड की लेयर हो गई, ठीक है। तो ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। अब आप सब, मैं इसको समझाता हूँ ये कैसे बनाया हुआ। देखिए, ये वाला हिस्सा मैंने इसको यहाँ पे जूम करके बना दिया है, ठीक है। और इधर देखिए, न्यूरॉन का ये वाला हिस्सा भी तो होगा, ये दूसरे साइड वाला,
मैंने यहाँ बना। ठीक है, अब देखिए और चीज बताता हूँ। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि न्यूरॉन्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, एक्सोलेमा। क्या कहते हैं, एक्सोलेमा। और उसके अंदर जो उसका साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म। ठीक है, यहां तक मैंने आपको अभी तक थोड़ी देर पहले आपको सारी चीजें मैंने समझा दी। ठीक है, और ये आपका ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यहाँ पे इधर भी हो जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक बताई इसमें कुछ भी नया नहीं बताया। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पहले से पढ़ी हुई है, प्रीवियस कहीं ना कहीं चैप्टर्स में मैंने इसको कवर कर लिया है। न्यूरॉन्स के बारे में भी मैंने आपको सारी चीजें समझा। ठीक है, अब जो एक्चुअली क्या है, जो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के बारे में मैं आपको यहीं से कहानी शुरू करने वाला हूँ, यहीं से समझाने वाला हूँ कि ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है एक्चुअली यही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। ठीक है, जो नर्व कंडक्शन किस तरीके से होगा इसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसी से हम कहानी को शुरू करते हुए, ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ